आज के डेट में जब कोई कंप्यूटर सीखने के लिए जाता है, चाहे वो बच्चा हो या कोई एजेड आदमी हो, जब वो कंप्यूटर सीखते हैं तो पहले वो माउस को पकड़ लेते हैं। तो उनको माउस जो है कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट पैदा कर देता है। मगर क्या आपको पता है, माउस का इन्वेंशन कीबोर्ड के बहुत सालों बाद हुआ है। बिना माउस के ही कंप्यूटर चलाया जाता था कीबोर्ड की मदद से। तो आज जानते हैं माउस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। कंप्यूटर के बारे में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग कंप्यूटर माउस के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से माउस हमको कंप्यूटर में काम करने के लिए हेल्प करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो स्टार्टिंग लेवल के कंप्यूटर्स थे उसमें माउस का इस्तेमाल नहीं होता था, इसमें सिर्फ कीबोर्ड का ही इस्तेमाल होता था। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग डाटा और कमांड्स देते थे और उसके बाद धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होता गया। इन्वेंशन हुआ माउस का। पहले कंप्यूटर में सिर्फ कमांड लाइंस यूज होता था या कमांड लाइन इंटरफेस यूज होता था। मतलब कुछ आपको डाटा देना है तो वो कमांड्स आपको कीबोर्ड के थ्रू देना है और जो भी अपीयर होगा मॉनिटर में, जो दिखेगा आपको, वो सिर्फ कमांड्स लाइंस में या टेक्स्ट में लिखा होता था। इसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। ये इंटरफेस क्या है? इंटरफेस वो चीज़ है जो कंप्यूटर को आपसे जोड़ता है। मतलब आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज पता नहीं और कंप्यूटर को आपका लैंग्वेज पता नहीं, तो आप लोग कैसे बात करेंगे? तो इसके लिए एक इंटरफेस चाहिए। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते थे वो थे कमांड लाइन इंटरफेस, तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक्स यूज होता था। मगर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो ये कमांड लाइन इंटरफेस से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। पहले जो कमांड से काम होता था वो बहुत डिफिकल्ट भी था, कई लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। उसमें क्या है कि आपको कमांड याद रखना पड़ेगा और वही चीज़ को आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया तो उसमें आपको सभी कमांड्स जो है वो इंटरफेस में दिखाया जाता है। आपको सिर्फ क्लिक करना है, उसी बटन को या कमांड को क्लिक करना है और अपना काम कर लेना है, तो वो काम हो जाता है। पहले क्या है कि आपको याद रखना पड़ता था। अगर आप भूल गए वही कमांड को तो वो आप कमांड को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मगर आज के डेट में आपको याद नहीं रखना पड़ता, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा कमांड कहाँ पे है, आप उसको क्लिक करके काम कर सकते हैं। तो ये जनरल पब्लिक जो हैं, जो कि इतने कमांड्स याद नहीं रखना चाहते या याद नहीं रख सकते, तो वो लोग माउस के थ्रू आसानी से काम कर सकते हैं। तो पहले 1964 में डगलस एंजेलबार्ट ये कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन किए थे और 1968 में इसका डिस्प्ले हुआ था। तो डगलस ने जो माउस इन्वेंशन किया था उसमें 2 मेटल के व्हील थे। वो 2 व्हील्स के सहारे ये कंप्यूटर का माउस जो है ना, ये एक्स एंड वाई एक्सिस को डिटरमाइन करता था और कंप्यूटर स्क्रीन में अपना मूवमेंट्स करता था। और उसके 8 साल बाद 1972 में बॉल माउस का इन्वेंशन हुआ। बॉल माउस में बॉल की मूवमेंट से माउस के अंदर जो व्हील्स हैं वो मूवमेंट करते हैं और स्क्रीन में एक्स एंड वाई एक्सिस को डिटरमाइन करके वो पॉइंटर मूव करता है। और उसके बाद 1980 में आ गया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में एक एलईडी लाइट और एक ऑप्टिकल सेंसर रहता है और वो ऑप्टिकल सेंसर माउस के मूवमेंट का डाटा कंप्यूटर को सेंड करता है और कंप्यूटर माउस पॉइंटर को स्क्रीन में उसी तरीके से मूव कराता है जिस तरीके से आप माउस को मूव करते हैं। आज के डेट में सिर्फ ऑप्टिकल माउस ही यूज हो रहा है। तो ये माउस नाम कैसे पड़ा इसका? स्टार्टिंग में जब माउस इन्वेंशन हुआ तो इसके साथ एक वायर जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता था। तो माउस के साथ जो ये वायर है, इसको एक चूहे के साथ रिजेंबल करके इसका नाम माउस रखा गया है। 1984 में कॉर्डलेस माउस भी आ गया, जैसे इसमें कॉर्ड नहीं रहता है या वायर नहीं रहता है। आज के डेट में हम लोग वायर्ड माउस या कॉर्डेड माउस या फिर कॉर्डलेस माउस भी यूज़ करते हैं। जो कॉर्डेड माउस है उसमें एक कॉर्ड लगा रहता है जो कि कंप्यूटर के सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है और जो कॉर्डलेस माउस है उसमें वायर नहीं रहता है,
तो वो कनेक्ट होने के लिए हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं। तो उसमें एक USB डोंगल का यूज होता है कंप्यूटर CPU में या लैपटॉप में। वो डोंगल को माउस के साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करके हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्डलेस माउस में हम लोगों को बैटरी पावर देना पड़ता है। अब जानते हैं माउस के बटन्स के बारे में। माउस में 2 बटन होते हैं। ये देखिए, एक कॉर्डलेस माउस है, इसमें एक लेफ्ट में और एक राइट में ये 2 बटन्स दिए जाते हैं। इसके बीच में एक व्हील है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉलर। माउस के बटन को प्रेस करने को बोला जाता है क्लिक करना। लेफ्ट बटन को प्रेस करने को लेफ्ट क्लिक बोला जाता है, राइट बटन को प्रेस करने से राइट क्लिक बोला जाता है। लेफ्ट क्लिक को कंटिन्यू 2 बार दबाने को डबल क्लिक बोला जाता है। जैसे ये बटन है, इसको आप कंटिन्यू 2 बार दबाएंगे तो डबल क्लिक बोला जाएगा। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले नहीं होगा मगर बाद में स्पीड हो जाएगा आपका। और 3 बार अगर प्रेस करें ट्रिपल क्लिक हो जाता है। माउस कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है। माउस को इस्तेमाल करके आप कमांड के साथ डाटा भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसे कई सारे कमांड्स हैं जिसको सिर्फ सिंगल क्लिक से ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और कुछ कमांड्स हैं जिसके लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, मतलब लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना पड़ता है। मगर राइट क्लिक यूज करके आपके पास कई सारे कमांड यूज करने के लिए ऑप्शंस बन जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ही आप कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कोई जो फाइल है उसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, मगर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करने से वो फाइल को आप दूसरे प्रोग्राम्स में भी ओपन कर सकते हैं, मगर लेफ्ट क्लिक करके आप तरह तरह के प्रोग्राम में नहीं ओपन कर सकते। तो इस तरीके से राइट क्लिक में एक मेनू आ जाता है जिसमें कि आपको कमांड्स का लिस्ट रहता है। अब जानते हैं कि लेफ्ट क्लिक से और डबल क्लिक से क्या क्या काम होता है। लेफ्ट क्लिक से आप विंडो में कोई भी फोल्डर हो, फाइल हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक की मदद से आप विंडो में जो भी कमांड बटन्स दिखते हैं उनके ऊपर प्रेस करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपको शट डाउन करना है तो आपको शट डाउन बटन पे क्लिक करने से वो शट डाउन हो जाता है। आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है तो स्टार्ट मेनू बटन के ऊपर लेफ्ट क्लिक को 1 बार दबाने से वो मेनू ओपन हो जाता है। तो लेफ्ट क्लिक कोई भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई कमांड बटन्स को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट क्लिक का यूज किया जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में जो कमांड्स हैं उसको एक्टिवेट हम लेफ्ट क्लिक करके ही करते हैं। और उसके बाद है डबल क्लिक। डबल क्लिक जनरली कोई भी फाइल या फोल्डर को विंडो में ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वर्ड सॉफ्टवेयर में आप डबल क्लिक करके एक वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और वैसे ही ट्रिपल क्लिक करके आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो वहाँ के लिए हमको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक मेनू या लिस्ट देता है हमको कंप्यूटर। वो लिस्ट से हमको जो कमांड चाहिए हम उसको लेफ्ट क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके साथ है एक स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील के सहारे हम लोग पेज को अप एंड डाउन करते हैं। कोई भी वेब पेज हो या डॉक्यूमेंट हो, उसका पेज ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का यूज किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में हम लोग स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करके इमेज या फोटो को बड़ा या छोटा, मतलब जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। माउस में और एक फंक्शन है, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। विंडो में कोई भी फाइल या फोल्डर आइकन के ऊपर आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके उसको ड्रैग करके दूसरे जगह पे ले सकते हैं। इसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। वर्ड प्रोसेसर में लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग करने से आप कोई भी वर्ड या पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमको पता चला कि माउस का इस्तेमाल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हुआ। माउस जो है ये पहले मेटल व्हील्स का था, उसके बाद बॉल माउस आया, उसके बाद ऑप्टिकल माउस आ गया। माउस में कॉर्डेड माउस या कॉर्डलेस माउस दोनों तरीके के यूज होते हैं। एक नॉर्मल माउस में लेफ्ट क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन और एक स्क्रॉल व्हील रहता है। राइट क्लिक बटन को क्लिक करने से एक कमांड्स का लिस्ट मिलता है जिसमें से हमको एक कमांड को चूज करना रहता है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक यूज करके हम लोग कई कमांड कंप्यूटर को दे सकते हैं। स्क्रॉल व्हील को यूज करके हम लोग पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स में इमेज या फोटो को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। कंप्यूटर रिलेटेड अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।